हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है, आप अगर थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो या हो सकता है कि कार्मिक से डील कर रहे हो, नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो, या ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में कोई आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी तरीके से, या आप किसी ऐसे संबंध में पड़ चुके हैं या अभी हैं, पास्ट में थे, जो भी है, जो ऐसा संबंध है जो कहने को तो आ, प्यार है, लेकिन बस जस्ट दिखावे का प्यार है। उस प्यार के पीछे कुछ ना कुछ सेल्फिश इंसान हो सकता है उस प्यार के पीछे, जो आपसे ये बोल रहा है कि मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट आपसे बेसिकली उसको कुछ चाहिए, कुछ मतलब है। तो ये जो रीडिंग है ऐसे ही लोगों के लिए है, लेकिन ध्यान रखिएगा थर्ड पार्टी जिसको हम कीवर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी में आप किसी को अपनी थर्ड पार्टी कहते हो या आपके प्यार के बीच में कोई आ गया है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग ज्यादा है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी आप ले सकते हो इस रीडिंग में। एंड टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए। चलिए अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और मैं इस रीडिंग में आर्कएंजल माइकल की भी हेल्प लूँगी ताकि आपको काफ़ी एक्यूरेसी मिले रीडिंग की, काफ़ी कुछ आपको पता चले कि आपके जो थर्ड पार्टी है उनके साथ जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो उसके रिजल्ट में उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आर्कएंजल माइकल की बहुत हेल्प लूँगी, तो मे भी आपके लिए कुछ गाइडेंस भी आए जिसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत ध्यान से उस गाइडेंस को सुनिएगा। क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, हो सकता है गाइडेंस ना हो, कोई ज़रूरी चीज़ आपको बताई जाए, तो मैं लास्ट में आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स लूँगी। एंड एक चीज़ और बता दूँ कि पर्सनल रीडिंग जिसको भी चाहिए वो आप लोग व्हाट्सएप किया करिए। आप लोग डायरेक्ट कॉल्स करते हो तो वो थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है समटाइम्स, तो व्हाट्सएप करके अपनी कॉल को बुक कराया करिए, ना कि डायरेक्ट कॉल किया करिए, क्योंकि मुझे टाइमिंग्स भी अरेंज करने होते हैं आप सभी के लिए। तो पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली कॉल्स आ जाती हैं, वैसे ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप ही करते हैं, बट प्लीज़ ट्राई करा करिए कि सभी लोग व्हाट्सएप ही किया करो पहले। ओके, चलिए पहले मैं इतने कार्ड्स लेती हूँ। ओके, रिवर्स में है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स, रिवर्स में है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके थर्ड पार्टी के लिए। अच्छा कार्ड का मतलब कि आपके लिए अच्छा कार्ड है ये। जैसा उन्होंने किया था उनको वैसा कर्मा, जो भी गलत किया था उनको उनको उनका कर्मा जरूर मिलेगा। ये कर्मा का ही कार्ड होता है बेसिकली। आपकी चीजें अच्छी होंगी और उनकी बहुत बुरी हो जाएंगी। और आप ऐसे लोग हो ना, यहाँ पे आपने थर्ड पार्टी को बहुत फॉरगिव किया, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी बदतमीज है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इतनी ईगो वाली है, इतनी अकड़ वाली थर्ड पार्टी है कि उसको वो आपको हल्के में ले रही थी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी मैं आपको बताती हूँ रीडिंग। क्वीन ऑफ वॉर्ड्स, आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा आप लोग डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज़्यादा आप लोग जैसे कहते हैं ना कि आप बिलीव करते हो कि कर्मा सबको मिलता है ना। आपका ऐसा बिलीव है, आपको भगवान पे ट्रस्ट है, आप कुछ भी लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट नहीं जाते हो, इसीलिए आपने उनको बहुत बार माफ किया। आप बहुत परेशान हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये है कि हम माफ कर ही देते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो बुरा करता है उसका बुरा ही होता है। देखो आउटपुट में कितना अच्छा कार्ड आया है यहाँ पे। तो मैं थोड़े से मेजर अरकाना के पहले कार्ड्स ले लूं, उसके बाद मैं आपको रीडिंग बताती हूँ। ओ, इतने सारे कार्ड्स तो लेना पॉसिबल नहीं है, बट काफी कुछ डिवाइन गाइड करना चाह रहा है, बताना चाह रहे हैं डिवाइन आपको कर्म, आपके थर्ड पार्टी से रिलेटेड। आपके थर्ड पार्टी बहुत जल्दी उनका फॉल डाउन आने वाला है।
ये कार्ड्स ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। द हैंगमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी बताया है कि इनका कुछ फॉल डाउन आने वाला है आपके थर्ड पार्टी का। द स्टार, आपने जो उम्मीद लगाई है वो बिल्कुल होगी। एक और कार्ड लेती हूँ मैं, डेथ। ओके, देखो अभी मैं ये कार्ड्स नीचे रख रही हूँ, आउटपुट के कार्ड्स हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप ऐसे इंसान हो यहाँ पे जिनके साथ बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से ऐसी चीजें हुई हैं जो जैसे कहा जा सकता है कि थर्ड पार्टी ने आकर के आपका जीना हराम कर दिया। जबरदस्ती आपके रिलेशन में एंटर कर जाना, जबरदस्ती आपको नीचा दिखाना, आपको ऐसा फील कराना, हो सकता है ये चीजें आपको मेंटली भी बहुत टॉर्चर करती हूँ। आप सब कुछ बहुत तेजी से सही करना चाह रहे हैं इस समय, ये भी हो सकता है यहाँ पे, बट चीजें अभी सुधर नहीं पा रही है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो आप, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली है, बहुत ज्यादा आप लो एनर्जी में हो अभी, बहुत ज्यादा बंधे बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपके जो अपने ही है ना, वही आपको बहुत ज्यादा धोखा दे रहे हैं। आपने आपके जो अपने हैं उन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है, उनको सच नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ आप गलत दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको ही सारी परेशानी में डाला जा रहा है। तो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत चालाक बन रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रही है यहाँ पे। उसको किसी ना किसी बात का एटीट्यूड है, चाहे हो सकता है आप लोग मैरिड हो और हो सकता है आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ उनका संबंध हो, और उस बिहाफ पे ना उनको बहुत प्राउड हो कि यस ये इंसान तो मेरा है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती या तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इन देखो, अगर आप ऐसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, सपोज आपके जो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा। ये जो थर्ड पार्टी है किसी भी रूप में हो ये, इसका कहीं ना कहीं पैसों से बहुत बड़ा संबंध है। मतलब या तो ये आपके पैसों से आपके पैसे लेना चाहती है, या आपके पार्टनर के पैसे लेना चाहती है, या आपके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज के मैटर हो सकते हैं। बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये पैसों का मैटर है जो थर्ड पार्टी लेकर के जाना चाहती है। और दूसरी तरफ एक चीज और भी आई है कि थर्ड पार्टी इमोशनली आपके जो आपका जिनसे भी संबंध है वो इमोशनली बहुत अटैच है उस इंसान से। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अटैचमेंट है, ये सच्चा प्यार तो नहीं हो सकता, बट अटैचमेंट है उसको। इस बात की जलन है कि वो आपकी तरफ ज्यादा फोकस्ड ना हो जाए। और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि और क्या एनर्जीज हो सकती हैं। देखो कुछ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पे। अभी आप लोग ऐसे भी जैसे मान लो ना, ये रीडिंग तो खैर आप अपने थर्ड पार्टी के लिए देखने आए हो, तो ये तो नेचुरल है कि आप उन्हीं के बारे में इस समय सोच रहे होंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे मान लो ना कि 24 घंटे दिमाग में ये इंसान आप अ, दिमाग में आपके बना रहता है या बनी रहती है, ये कार्ड यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। कुछ चीजें अभी छुपी हुई हैं आपसे जो अपने टाइमिंग पे आपके सामने आएंगी, आपको हर्ट भी कर सकती हैं, या हो सकता है कि सच्चाइयां सामने आ जाए। ये कार्ड यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कुछ धोखा मिल रहा है आपको, बड़े लेवल पे धोखा मिल रहा है, झूठ बोला जा रहा है आपसे, बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपसे सीक्रेट्स रखी गई हैं। अभी आप जिस मझधार में फंसे हो, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इतनी सारी चीजें आपके साथ गलत हो रही हैं। अब आउटपुट में जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को अगर मैं ले लूं, और अगर मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स की बात करूं जो मैंने आउटपुट में लिए हैं, द हैंगमैन और डेथ, तो यहाँ पे सीधे जो उम्मीद, यहाँ पे आपने उम्मीद लगाई हुई है कि मेरा भी वक्त आएगा, मेरी भी चीजें सुधरेंगी, मेरे कार्मिक को पनिशमेंट मिलेगा, मेरी थर्ड पार्टी जाएगी, जो भी आपने सोचा हुआ है यहाँ पे वो बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरह से उसका ईगो टूटेगा, ईगो खत्म होगा, उसके अंदर रियलाइजेशन आएगा, उसको रियलाइज होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसे लोगों की सजा बहुत बुरी होगी, बहुत ज्यादा वर्स्ट होगी। इनको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, इनको एक ऐसी सजा मिलेगी जहां पे जैसे कहा जा सकता है ना कि इसके बाद इंसान या तो अच्छे से जिंदगी जीता है या फिर जिंदगी
जीना ही छोड़ देता है एक तरीके से देखा जाए तो। ये कार्ड्स कुछ ऐसे आते हैं, मतलब अगर हम निगेटिवली इसको लें और कर्मा के रिवर्ट पे इसको लें तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड है एक इंसान के लिए। तो ये कार्ड आया है और यहाँ पे जो मैंने एक आउटपुट में लिया था, यहाँ पे मैंने आपकी एनर्जी ली थी और यहाँ पे मैंने आपकी थर्ड पार्टी की। आपकी थर्ड पार्टी बहुत जल्दी, हो सकता है कुछ की थर्ड पार्टी अभी अपना कर्मा भोग रही हो यहाँ पे, और बहुत जल्दी, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ट्स ना बहुत जल्दी एक ऐसी चीज को दिखाता है कि इनकी जिंदगी बहुत ज्यादा पेनफुल होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐसा प्रिडिक्शन कर रही हूँ जो कर्मा से रिलेटेड है। और ये जो सोर्ट्स के कार्ड आया है यहाँ पे, वो आपके थर्ड पार्टी की एक बैड सिचुएशन को दिखा रहा है। उम्मीद बनाए रखिए, जो सोच रहे हैं वैसा ही होगा एग्जैक्टली थर्ड पार्टी के लिए। अगर देखो, मैं वैसे अभी आर्कएंजल माइकल का गाइडेंस लूंगी, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी। अब अगर कार्ड में ऐसा कुछ आया ना कि भाई कार्मिक के साथ या थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत होगा, तो प्लीज अब आपको ये ऐसे ना बैठ करके ऐसे सोचना नहीं है कि उनके साथ गलत होगा, ये होगा, वर्स्ट होगा। आपको अपने कर्मा बिल्कुल खराब नहीं करने हैं, बिल्कुल बेकार नहीं करने, क्योंकि डिवाइन आपके साथ में है। आप प्लीज सरेंडर मोड में रहिए, आप लेट गो करिए, डिटैचमेंट में रहिए, उनको फॉरगिव करिए, माफ करिए। आपका ये काम है, क्योंकि आपकी चीजें तो बनी रही है ना, तो आप उनको बिल्कुल फॉरगिव कर दीजिए। ये मैं अपनी तरफ से सजेशन आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एज अ कर्मा हीलर मैं हर इंसान को यही समझाती हूँ कि आपको भी पहले सबसे उन्हें माफ करना होगा, क्योंकि ये जो कर्मा होता है वो हमेशा हम प्रीवियस लाइफ टाइम से लेकर के आते हैं। जो थर्ड पार्टी हमें मिलती है इस लाइफ में, वो हमें पिछले जन्मों के कर्मों से मिलती है। तो आपको भी उन्हें माफ करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसान, अगर वो प्रीवियस लाइफ टाइम से आ रही है, पिछले जन्म से आ रही है, तो उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन पहले आपको क्या सीखना है कि उनको फॉरगिव करिए। अब फॉरगिव का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जाके उनको आई लव यू बोल दीजिए, ओके, कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, उनसे किसी तरह का मतलब नहीं। वो थर्ड पार्टी अगर आपको परेशान करती है या आपको बहुत ज्यादा आप उनसे परेशान हो, फैमिली में बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी की तरह रोल प्ले करते हैं। आपको शांत रहना है, नॉर्मल रहना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, जिससे जिससे आप जल्दी से अपनी जिंदगी में जो भी आपके सोल पर्पस है उनको आप कंटिन्यू करो। आपके जो एंसेस्टर हैं, जो कुछ हैं भी और जो कुछ इस दुनिया में नहीं है, वो भी आपको देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं का कर्मा आप ले करके आए होते हो। तो आपको कभी भी बैड एनर्जी में नहीं रहनी है। ये गाइडेंस डिवाइन आपको देता है। ये जो टैरो रीडिंग होती है, ये डिवाइन आपको इसलिए देता है कि देखो ऐसी चीजें होने वाली हैं, तो अपना मन शांत कर लो। समझ रहे हो आप? मैं डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपको अपनी एनर्जीज नहीं खराब करनी है। अब चलिए हम आ जाते हैं फिर से टैरो रीडिंग पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनली डैमेज होने वाले हैं। आपकी जो थर्ड पार्टी है बहुत बुरी तरह से डैमेज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्योंकि मैंने बताया ये बहुत चालाक है, बहुत, यहाँ पे बहुत सारी औरतें मुझे दिख रही हैं, फीमेल्स मुझे दिख रही हैं, लड़कियां मुझे दिख रही हैं जो बहुत चंट हैं, बहुत ज्यादा चालाक है। अब देखो, चालाक एक पॉजिटिव रूप में भी होता है। एक जो वुल्फ होता है ना, वो भी चालाक होता है, लेकिन उसमें डिवाइन की पावर होती है। लेकिन कुछ लोग ना बेशर्म होते हैं, बदतमीज होते हैं, उनकी चालाकी यूजलेस होती है। वो कभी ना कभी उनकी चालाकी उन्हीं को खा जाती है। ऐसा कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड जो है ना, ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये इंसान, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो जिनकी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। मतलब आप दोनों एक रिलेशन में हो, लव रिलेशनशिप में, हो सकता है लवर्स भी हो सकता है ट्विन फ्लेम्स भी हो, सोलमेट्स भी और हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो। तो ये जो थर्ड पार्टी है वो कोई आपके बीच में आ गया तीसरा इंसान है। कोई लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, बट आपके बीच में आ गया है। तो ये इंसान आपके पार्टनर से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं उसको नहीं बर्दाश्त है कि आप उनकी जिंदगी में रहो, इसलिए वो हमेशा एक ऑफर, हमेशा आपके पार्टनर के सामने नया नया ऑफर्स रखती रहती हैं या रखते रहते हैं, या उनको अपने तरीके से रुझाती रहती हैं या रुझाते रहते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, या आप जिनसे भी डील कर रहे हो, जिनको आप चाहते हो, उन्होंने एक अपने ना सब कुछ सच देखते हुए भी अपने आंखों पे एक पट्टी बांध रखी है कि नहीं, मेरा दिल जो है ना इस इंसान से अभी जुड़ गया है
और मैं बहुत कुछ चीजें सच देख रहा हूँ या देख रही हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसी आपके पार्टनर की यहाँ पे थिंकिंग पैटर्न है। और यहाँ पे हस्बैंड्स मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे छुपाई जा रही हैं। जब आपको पता चलेगा तो मे बी आपको बहुत बड़ा एक ट्रिगर लगे, हो सकता है आपको हर्ट हो सकता है आपको एक सदमा लगे। बट फिर भी आपको ये नहीं है कि ये लाइन सुनने के बाद पैनिक होना है। आपको अपने दिल को मजबूत रखना है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी होती है बेसिकली ये सब बहुत ज्यादा बदतमीज होती हैं। क्योंकि क्या करती हैं ना, ये लोग जबरदस्ती करती हैं या करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आप बहुत मजबूत हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल हो, आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है, तो आपको नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो आपको क्या करना है, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, सब भगवान भरोसे। जब आप भगवान पे ट्रस्ट कर लेते हो ना, तो कुछ भी ट्रिगर भी आपको लगता नहीं है। फिर लगता है कि ठीक है यार, जाओ करो, जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। देखो अभी मैं मेन कार्ड पे अभी भी नहीं पहुंची हूँ, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी जो गुड न्यूज है ना, वो आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो है कार्मिक बंधन है, ये कार्ड आपके बंधन को बता रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये प्रीवियस लाइफ टाइम का आपका बंधन हो सकता है। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है। जजमेंट का कार्ड तब आता है जब ये कार्ड बताता है कि जो थर्ड पार्टी नहीं सुधर रही है ना, प्यार से अच्छे से नहीं सुधर रही है, अब उसको डिवाइन कुछ ऐसा करेंगे कि ना चाहते हुए भी उनको सुधरना पड़ेगा। ऐसी कुछ पनिशमेंट मिल सकती है कि ये जो अकड़ में है, ये जो बहुत एटीट्यूड में है, या जो भी आपको परेशानी दे रहे हैं, अब ऐसा कुछ कर दिया जाएगा कि ये कुछ भी कितने भी पावरफुल हों, चाहे किसी भी तरीके से पावरफुल हों, ये अब आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इंटरवेंशन जब होता है, जजमेंट का कार्ड तब होता है जब डिवाइन कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा उल्टा जो इनको ले डूबेगा। और उसी के बाद आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो भी मैंने इसको लिया है रिवर्स में। तो ये आपके लिए ये कार्ड और ये कार्ड एक तरीके से बहुत मेन कार्ड्स हैं। और आप देखो, ये दोनों कार्ड्स भी बहुत मेन है, ये बहुत मेजर अरकाना के सारे कार्ड्स हैं, जो बहुत किसी भी थर्ड पार्टी के लिए उसकी जिंदगी में बर्बादी या कहर का रूप लेकर के आते हैं। द स्टार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज हारिए मत, उम्मीदें मत छोड़िए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। अब हम लेते हैं आर्कएंजल माइकल की कुछ गाइडेंस, या देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके ओके द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी। देखो यहाँ पे क्योंकि आपको एक चीज बताई जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो सकते हैं यहाँ पे, या उनकी जिंदगी में कोई नया पार्टनर आया है, नए दोस्त आए हैं, जिन पे क्योंकि आपका दिल इतना टूटा हुआ है, तो उनके ऊपर आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपको ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है, ये इंसान आपके लिए सही है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट ये थर्ड पार्टी के लिए नहीं है, आप ये ध्यान रखना। ये एक तरीके का ऐसा कार्ड है, देखो सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ये, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगा, तो जिनकी लाइफ में भी अभी नए कोई पार्टनर आए होंगे उनके लिए है ये। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल बता रहे हैं, जो सपने आपने देखे हैं अपने लिए, उस पे काम करिए, उसको सजाइए, उसमें मेहनत करिए, अपने ड्रीम्स पे फोकस करिए। बाकी चीजें, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपने जो सपने अपने लिए देखे हैं, बेसिकली अपने लिए, उस पे काम करते रहिए। उसकी, जैसे कि आपका एक ना द स्टार का कार्ड आया था, द स्टार का कार्ड यही बताता है कि उम्मीद नहीं छोड़नी, आपने जो सोचा है, अपने लिए प्लान किया है, उसको प्लीज कंटिन्यू करिए। फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। देखो कितना बढ़िया कार्ड आया है ये, कितनी अच्छी चीज बता रहा है आपको। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ अपने कर्मा हीलिंग सेशन में, जब मैं कर्मा काउंसलिंग करती हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने सुने हैं जो कहते हैं कि मेरे अंदर ही कुछ गिल्ट है, जैसे लग रहा है कि मैंने ही गलत किया है। बहुत सारे लोग बेचारे इतने सीधे होते हैं, आप
भी हो सकते हैं उनमें से जिनको लगता है ये सारी चीजें मेरी वजह से हो रही हैं। क्या मैंने ऐसा कुछ गलत किया था? क्या मैंने ऐसे कुछ पाप किए थे? या पिछले जन्म के मेरे ऐसे कुछ बुरे कर्म थे? तो देखो ऐसा नहीं है, जो देखो एक्शन रिएक्शन, कर्मा का काम ही एक्शन रिएक्शन है। तो बिल्कुल ऐसी चीजें होती है। बट देखो एक टाइम के बाद आपके भी लेसन्स खत्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्ड है जिनको ये लग रहा था ये सारी चीज़ों की जड़ मैं हूँ, मैं ही खराब हूँ, मेरे ही साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो डिवाइन आपको समझा रहे हैं, आर्कएंजल माइकल आपको इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को सबसे पहले माफ करो। देखो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का भी कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड कॉम्बिनेशन है। अपने आप को पहले माफ करो, अपने आप को पहले प्यार करो, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। जो किया था, अगर किया भी होगा, अब हो गया उसका भुगतान। अब आपने कुछ गलत नहीं किया है। इन केस आपने किया होगा तब की मैं बात कर रही हूँ। बेसिकली आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपके साथ लोग, क्योंकि आप इतने इनोसेंट सोल हो, आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोग की एनर्जी बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत प्यारे हो, आप लोग गिविंग एनर्जी में ज्यादा रहते हो, है ना, जिसको जरूरत होती है उसके लिए प्यार बरसाते हो। तो बस थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा इन लोगों ने आपको बेवकूफ समझ लिया। आप इनको लगा कि अरे ये तो, इसके साथ तो कैसे भी ट्रीट कर लो। आपने ये गलती की है। ये गलती भगवान की नजर में गलती नहीं है। लोगों को लगता है कि सामने वाला इंसान मेरा साथ दे रहा है, तो आजकल क्या होता है ना, यही मेंटेलिटी होती है, यही टेंडेंसी होती है कि अरे यार ये हेल्प कर रहा है, ये तो बेवकूफ है। बट सामने वाले का दिल तो देखो कितना बड़ा है, तभी तो वो हेल्प कर पा रहा है, या तभी तो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, आपको इतना ज्यादा प्यार कर रहा है। बट मोस्टली लोग क्या सोच लेते हैं, ये बेवकूफ है। तो ऐसा सोचने वालों को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। बट आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप को सबसे पहले माफ करो। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, डिवाइन अकॉर्डिंग किया। अगर आपने अभी तक गलत भी किया था, क्योंकि आपको बहुत चीजें नहीं पता थी, इस वजह से गलत किया होगा। बेसिकली आपने कुछ गलत नहीं किया है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अब अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने से प्यार करना है, अपनी इज्जत करनी है। कोई आपको बोले कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो ना, इंस्टेंट उसको रिप्लाई करना है कि आप ऐसा मुझे कुछ नहीं कह सकते, है ना। धीरे धीरे एक्शंस लेने हैं अपने लिए। डिवाइन, देखो डिवाइन आपके सपोर्ट में है। कुछ नहीं भी कर पाओ ना, अपने आप को कमजोर भी फील करो, तो सीधे डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ कि मुझे बस बचाओ है, ऐसी कंडीशन से मुझे निकालो, एनी हाउ मुझे निकालो। डिवाइन जरूर सपोर्ट करते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको लगता है, सपोज आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां आपको लग रहा है थर्ड पार्टी जबरदस्ती आ गई है और हमारे प्यार के बीच में घुस गई है, या हमारी फैमिली के बीच में घुस गई है, या कुछ भी हो सकता है, या आप दोनों लवर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो देखो हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक कराया हो, जादू टोना किसी तरीके का उसने होता है ना कि आजकल लोग बहुत रिझा देते हैं, रिझा देते हैं या रुझा देते हैं, ऐसी कुछ वर्ड होता है, आई डोंट नो। लेकिन ऐसे कुछ करते हैं कि हाँ भाई तुम अट्रैक्ट हो जाओ मेरी तरफ। बट आप दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और आप डरो नहीं। फॉर अ टाइम बीइंग इनका ये जो असर जब खत्म होगा, मैजिक्स का, जादू टोने का, और जब इनका समय खराब होगा तब आपका समय अच्छा होगा, तो आप दोनों सेफ हो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है बेसिकली। तो ये बहुत अच्छे गाइडेंस आए हैं आपके लिए। आपके एनर्जीज में भी मैंने बहुत कुछ बता दिया, जैसे कि इंटरवेंशन होगा। सबसे बड़ी चीज इंटरवेंशन में यही होता है कि, वाली कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कार्ड ये बताता है, अब तुम बातों से नहीं मान रहे हो ना, प्यार से नहीं मान रहे हो ना, तो आप समझ जाओ आप आगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, हैंग्ड मैन है। इनको तो उल्टा लटका देने वाले हैं भगवान, ऐसी एनर्जी है। अब उल्टा लटका देने का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। इमोशनल प्रॉब्लम होगी, एंजाइटीज होंगी, बहुत ज्यादा घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सो नहीं पाएंगे ये महीनों महीनों, ऐसी कंडीशन होगी, भूख लगना बंद हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती है हैंग्ड मैन में। हैंग्ड मैन मतलब कि आप बैलेंस ही नहीं हो अपनी लाइफ में। डेथ, यहाँ पे ईगो डेथ और ये सारी चीजें भी हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे सबसे अच्छा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। अब इन्होंने जो किया है सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। समय का जो चक्रव्यूह है वो घूम जाएगा और काफी कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। सो गाइस, यहीं तक थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।